मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी को धोखा देकर सियासी गलती करने वाले स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने इमरान खान को मशवरा दिया है कि वो भी इनकी तरह इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर चलें। उनका कहना था कि इमरान खान को फौज के साथ लड़ाई झगड़े वाला काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन नुकसान ज़रूर है, जिससे बचना चाहिए। उनका कहना था कि अगर इमरान खान के फौज के साथ मामला ठीक रहते तो वो आज भी इक़्तिदार में होते। अमरीकी नशरियाती इदारे को दिए गए इंटरव्यू में उनका कहना था कि खारिजा पॉलिसी के हवाले से कई बार इश्यूज आते और हल भी हो जाते हैं, जबकि सऊदी अरब समेत दीगर ममालिक के हवाले से कुछ गलतफहमियां पैदा हुई थी। परवेज इलाही ने इमरान खान को मशवरा दिया कि वो इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई के बजाय सियासी मुखालिफिन पर हमला करें। उनका कहना था कि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात में बेहतरी के लिए वो अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। उनके बकौल, जब इमरान खान के पास जाता हूं तो यही कहता हूं कि हमें फौजी इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई नहीं करनी, बल्कि हमारा हदफ हमारे सियासी मुखालिफिन होने चाहिए। याद रहे कि इक़्तिदार से बेदखली के बाद इमरान अपने जलसों में खुलकर फौजी इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद कर रहे हैं और इशारों में वो अपनी हुकूमत के खात्मे का जिम्मेदार इस्टेब्लिशमेंट को ठहरा रहे हैं। इमरान अपनी तकरीरों में मीर जाफर और मीर सादिक के हवाले देते हुए फौजी क़यादत को खुद से गद्दारी का मुर्तकिब करार दे रहे हैं। उनका ख्याल है कि अगर फौज न्यूट्रल ना होती तो इनका इक़्तिदार बच सकता। फौजी इस्टेब्लिशमेंट के न्यूट्रल होने के सवाल पर परवेज इलाही का कहना था कि इससे ज़्यादा न्यूट्रलिटी क्या होगी कि एक वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई और फौजी इस्टेब्लिशमेंट ने इस दौरान कुछ नहीं किया। परवेज इलाही के मुताबिक इमरान के पौने 4 साल दौरे इक़्तिदार में खारिजा पॉलिसी के महाज पर फौजी इस्टेब्लिशमेंट के साथ इनके ताल्लुकात में ऊंच नीच आती रही और मामलात हल भी होते रहे। सऊदी अरब और ईरान के साथ ताल्लुकात के मामले पर इमरान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान इख्तलाफात सामने आए थे। आम इंतखाबात के हवाले से चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि इमरान खान चाहते हैं कि कौमी असम्बली के लिए इंतखाबात फौरी हों, जबकि सूबाई हुकूमतें अपनी मुद्दत पूरी करें। इनके बकौल इनमें कोई हर्ज भी नहीं है। उनका कहना था कि इमरान खान जो दबाव डाल रहे हैं और लॉन्ग मार्च का इंदिया दे रहे हैं, वो इसीलिए है कि जल्द से जल्द नए इलेक्शन हों। शहबाज शरीफ हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि अब ये क्यों बैसाखियों की तलाश कर रहे हैं, अब ये क्यों किसी को मुलविस करने की कोशिश कर रहे हैं, अब ये हुकूमत करें और डिलीवर करके दिखाएं, अशिया की कीमतें नीचे लेकर आएं और बिजली का मसला ठीक करें। मुस्लिम लीग नून के साथ मामला तय पा जाने के बाद अचानक बनी गाला जाकर इमरान खान का साथ देने में किसी फ़ोन कॉल के अमल दखल को रद्द करते हुए चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि शरीफ बरादरन के साथ हमारा ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं था, उन्होंने हर मौके पे हमें धोखा दिया। उनका कहना था कि वो 22 बरस तक मुस्लिम लीग नून के साथ रहे और कई मौक़ों पर वज़ारत आला के वादे के बाद भी हमें धोखा दिया गया। इसलिए इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद के मामले पर हम चाह रहे थे कि इनका साथ देकर दोबारा गलती ना दोहराएं। चौधरी परवेज इलाही ने मुस्लिम लीग काफ में फूट के तासुर को रद्द करते हुए कहा कि चौधरी शुजात हुसैन और इनके दरमियान कोई इख्तलाफ नहीं है। उनका कहना था कि तारिक बशीर चीमा मौजूदा हुकूमत में वजीर हैं, लेकिन वो मुस्लिम लीग काफ के जनरल सेक्रेटरी भी हैं और जैसे ही वजारतें ख़त्म होंगी तो सब घर वापस आ जाएंगे। ख्याल रहे तहरीक अदम एतमाद के लिए होने वाली वोटिंग में मुस्लिम लीग काफ के अरकान कौमी असम्बली तारिक बशीर चीमा और चौधरी शुजात हुसैन के साहबजादे चौधरी सालिक हुसैन ने इमरान खान के खिलाफ वोट दिया था। दोनों अरकान को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना में भी शामिल किया गया है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।